Hello students, this is the third chapter, The Little Girl of your book, Behind. The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. मतलब ये इस स्टोरी के जो प्रोटोगोनिस्ट है, दैट मीन्स जो रीड रोल में है वो एक लिटिल गर्ल है जिसका नाम है केजिया. सो द थीम ऑफ द स्टोरी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द parents, and the writer Catherine Mansfield wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents. So although when children are small, when they are young, they do not feel that their parents love them because their parents are strict and many actions of the parents seems unjustified. मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए जो भी डिसीजन लेते हैं तो हमको फील होता है कि वो हमारे साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, मतलब सही नहीं कर रहे. कई बार हमें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता है. बट एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स डन बाय देयर पेरेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर दैम. तो जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए जो भी डिसीज़न लिए थे छोटे में वो उनके लिए बेनिफिशियल थे, मतलब अच्छे थे. उनको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है. जब छोटे होते हैं हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमको ये रियलाइज़ नहीं होता. हमको तो ऐसा लगता है कि बस हमारे पेरेंट्स हमको डांटते रहते हैं, हमको अपोज करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता. एक्चुअली वो जो डिसीज़न लेते हैं हमारे लिए वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है. सो रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, कभी भी हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं सोच सकते. So the parents were concerned for them, and beneath the strictness lies a heart full of love for their children. And this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब फिगर टू बी फियर्ड का मतलब है पर्सन टू बी फियर्ड, मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे हमें डर लगता है. सो टू द लिटिल गर्ल ही, यहाँ पे बेटा जो ही है ना, यहाँ पे ही उस लिटिल गर्ल के फादर को कहा गया है. लिटिल गर्ल कौन है? उसका नाम है केजिया, और उसके फादर को यहाँ पे अभी ही से डिनोट किया गया है. ठीक है. सो एक्चुअल में इस स्टोरी में क्या होता है, जो लिटिल गर्ल केजिया रहती है उसको अपने फादर से डर लगता है. उसको लगता है कि उसके फादर जो है हमेशा उसको डांटते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है. किसी के भी फादर किसी से नफरत नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे से, अपने बच्चे से. सो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो इस छोटी सी बच्ची के लिए वो जो पर्सन थे, मतलब जो उसके फादर थे, वो कैसे थे कि मतलब जिससे वो बहुत डरती थी और वो उनको एक ऐसा पर्सन मानती थी जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जिससे दूर भागा जा सकता है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम, गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. तो हर सुबह की बात की जा रही है कि हर सुबह उसके फादर जब वर्क के लिए निकलते हैं तो वर्क पर जाने से पहले उसके रूम में आते हैं, उसको एक कैजुअल सा किस देते हैं. कैजुअल सा किस देने के बाद वो अपने फादर को रिस्पॉन्ड करती है दैट गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. अब एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस का मतलब है वो बहुत खुश हो जाती थी जब उसको ये फील आता था कि जो कैरेज की वॉइस है, नॉइज़ है. कैरेज का मतलब है वो गाड़ी जिससे उसके फादर जाया करते थे. ठीक है. तो यहाँ पे उसको कैरेज कहा गया. तो जैसे ही कैरेज घर से दूर जाती थी वैसे उसकी आवाज़ भी फेंट होती जाती थी. तो वो आवाज़ जैसे फेंट होती जाती थी, धीरे धीरे पहले तेज़ आ रही है, फिर कम, फिर कम, फिर ऐसे और कम आती है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है. ठीक है. तो यहाँ पे बेटा जो वर्ड है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब है फीलिंग रिलैक्स. मतलब वो काफ़ी रिलैक्स फील करती थी जब उसके फादर कैरेज से दूर चले जाते थे और उस कैरेज की आवाज़ जो है फेंटर होती जाती थी, मतलब उसकी आवाज़ जो है एकदम कम होती चली जाती थी. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब इवनिंग में जैसे ही उसके फादर वापस आते हैं तो उस टाइम पे जो ये लिटिल गर्ल है वो स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के पास खड़ी हुई है. स्टूड का मतलब है खड़े होना. ठीक. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और वो अपने फादर की एक ऊंची आवाज़ सुनती है. वो बोल रहे हैं उसके फादर कि पहले ड्राइंग रूम में टी लाने के लिए बोलते हैं, फिर पेपर के बारे में पूछते हैं कि पेपर अब तक नहीं आया क्या. मदर गो एंड सी,
मदर यहाँ पे एक्चुअल में केजिया की मदर को कहा गया है कि मदर गो एंड सी अगर मेरा पेपर बाहर है क्या, एंड प्लीज़ ब्रिंग माई स्लीपर्स। वो अपनी स्लीपर्स भी लाने के लिए बोलते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब मदर क्या कर रही है, केजिया को बुला रही है उसका नाम बुलाते हुए। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब यहाँ पे जो मदर है वो केजिया को बोल रही है कि अगर तुम गुड गर्ल हो तो नीचे आ जाओ और अपने फादर के बूट्स निकाल दो, मतलब सॉरी अपने फादर के बूट्स यहाँ से ले जाओ। बूट्स मतलब शूज़। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। स्लिप डाउन का मतलब है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। तो वो क्या करती है, केजिया एकदम धीरे से मतलब बिना कोई आवाज़ करे हुए नीचे आ जाती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और जैसे वो हॉल में चल रही है तो वो और धीरे धीरे चलने लगती है और फिर वो ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। By that time he had his spectacles on, looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और तब तक क्या होता है, जो उसके फादर होते हैं वो स्पेक्टिकल्स लगा लेते हैं और वो केजिया को देख रहे हैं एकदम इस तरीके से कि वो बेचारी जो छोटी सी बच्ची है वो डर जाती है। That was terrifying to the little girl। Well Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside। Have you been a good girl today? अब उसके फादर उससे पूछा, अच्छा केजिया जल्दी करो, इन बूट्स को यहाँ से ले जाओ और बाहर रख दो, क्या तुमने अच्छी गर्ल की तरह आज बिहेव किया? आई डोंट नो फादर। अब यहाँ पे जो केजिया है वो यहाँ पे हकला रही है थोड़ा सा। वो हकला क्यों रही है? क्योंकि वो डर रही है अपने फादर से, तो इसलिए बोलती है आई डोंट नो फादर। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब उसके फादर भी उसकी कॉपी कर रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से बातें करोगे, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे आज अच्छी गर्ल की तरह बिहेव करा या नहीं करा। सो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर का मतलब होता है टू स्पीक विद पॉजेस। दैट मीन्स हकलाते हुए, रुक रुक के बोलना, कि अगर तुम इस तरीके से बातें करोगी फिर तुम्हारी मदर को तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ना। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given it up but only with father। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो बाकी लोगों के साथ कभी स्टटर्ड करके मतलब पॉज लेके बात नहीं करती है, वो गिव अप कर चुकी है, लेकिन फादर के साथ वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाती। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो फादर के सामने होती है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है कि वो वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से बोल सके। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। रेस्ट का मतलब है यहाँ पे W को WRETCHD का मतलब होता है अनहैप्पी। सो अब उसके फादर से पूछ रहे हैं क्या मैटर है, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों रहती हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड। सो यहाँ पे जो उसके फादर है उसके मदर को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को सिखाओ कि वो इस तरीके से यहाँ पर अपीयर ना हो, मतलब हम लोग के सामने ऐसे नहीं आए जैसे कि वो सुसाइड कमिट करने वाली हो, इतनी ज़्यादा डरी हुई है। हियर केजिया कैरी अप टीच अप बैक टू द टेबल, सॉरी हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब उसके फादर बोल रहे हैं केजिया से कि बेटा ये टी कप लो और केयरफुल तरीके से इसको टेबल पे ले जाओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। अब यहाँ पे उसके फादर को डिस्क्राइब किया गया है कि वो काफ़ी बड़े से हैं, उनके हाथ भी बहुत बड़े हैं, उनकी जो नेक है वो भी बहुत बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ। जब वो यॉन करते हैं, यॉन का मतलब होता है उबासी लेना, उबासी लेते हैं ना तो हमारा मुंह एकदम खुल जाता है, तो उसके माउथ को बोला गया जब वो यॉन करते हैं तो उनका माउथ एकदम बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन का मतलब है जब वो अकेली होती है, वो अपने फादर के बारे में सोचती है तो उसको एकदम जायंट वाली फीलिंग आती है कि उसके फादर जो है वो एक जायंट है। जायंट मतलब एक बड़े से आदमी है। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। तो बता रहे हैं कि संडे की बात है, संडे के आफ्टरनून में ग्रैंड मदर क्या करती है, वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है कि वो अपने फादर और मदर के साथ बात कर सके। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वर्किंग डेज पे तो उसके फादर बाहर रहते हैं, बात नहीं कर पाती, बट आज संडे है तो वो अच्छे से बात कर सकती है।
But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring का मतलब होता है खर्राटे लेना. The sound produced by some people when they are asleep. So जैसे ही वो जाती है तो क्या देखती है कि उसकी जो मॉम है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसके जो फादर है वो एकदम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करे हुए सोफे पे लेटे हुए हैं, हैंडकरचीफ जो है उनके फेस पर रखा हुआ है. उनकी जो फीट हैं, फीट मतलब कि उनके जो पाँव हैं एक अच्छे से कुशन, जो सॉफ्ट कुशन है उस पर रेस्ट कर रहे हैं. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग मतलब वो एकदम खर्राटे ले लेके सो रहे हैं. देखिए यहाँ पे ड्राइंग रूम का सीन दिखाया गया है कि मदर कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रही है, फादर जो है वो सोफे पर सो रहे हैं, उनकी फीट जो है एक कुशन पर रेस्ट कर रही है, उनके फेस पे हैंडकरचीफ पड़ा हुआ है. अब बस आवाज़ें अपन को नहीं आ रही है, बट मे बी शायद से वो खर्राटे ले रहे होंगे और उनकी आवाज़ें आ रही होंगे. ठीक है. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stressed. She sat on a stool मतलब एक स्टूल पे बैठ जाती है. Gravely watched him. Gravely का मतलब है सीरियसली, मतलब एकदम सीरियस तरीके से वो अपने फादर को घूरे जा रही है. और तभी वो तब तक घूरती है जब तक कि उसके फादर woke and stretched. woke मतलब जब तक वो जग नहीं जाते, अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर लेते. And asked a time, then looked at her. तभी उसके फादर जाग जाते हैं और वो टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, और फिर वो तभी केजिया को देखने लगते हैं. Don't stare so केजिया, you look like a little brown owl. अब यहाँ पे वो केजिया को बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे मत घूरो. स्टेयर का मतलब होता है घूरना. Don't stare so केजिया, you like a little brown owl. सॉरी, तो बता रहे हैं कि तुम एकदम ब्राउन आउल की तरह लग रही है, उल्लू की तरह लग रही है जो एकदम ऐसे घूरता रहता है छोटा सा. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन की बात है कि केजिया घर पे ही थी, स्कूल नहीं गई थी. क्यों? क्योंकि उसको कोल्ड हुआ था, मतलब कि सर्दी जुकाम. हर ग्रैंड मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि नेक्स्ट वीक फादर का बर्थडे है, मतलब केजिया के फादर का, मतलब तुम्हारे फादर का बर्थडे है. और केजिया को वो सजेस्ट करती है कि केजिया को अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए उसको गिफ्ट करने के लिए, जो कि वो एक येलो कलर के सिल्क वाले मटेरियल से बना सकती है. Now, laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously का मतलब है with a lot of effort और difficulty, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी में भी वो क्या करती है, एक डबल कॉटन, with a double cotton. अब यहाँ पे देखिए डबल कॉटन का एक्चुअल में मतलब होता है जो थ्रेड है ना, यहाँ पे थ्रेड को कॉटन कहा गया है. ठीक है, डबल कॉटन. थ्रेड को कर लेते हैं ना, मतलब सुई में डालने के बाद उसको डबल थ्रेडेड कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको डबल थ्रेडेड को डबल कॉटन कहा गया है. तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद वो डबल थ्रेडेड के साथ वो लिटिल गर्ल क्या करती है, कुशन के 3 साइड्स को स्टिच कर देती है. बट वॉट टू फिल इट विथ. अब उसके मन में क्वेश्चन आता है कि उस कुशन को वो किससे भरें, मतलब किससे फिल करें. दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स का मतलब है स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड. मतलब कि ऐसे कुछ पेपर या फिर कपड़े के छोटे छोटे पीसेस जो यूज़ के नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ों को क्या करना चाहती थी, वो उस क्वेश्चन में फिल करना चाहती थी, तो वो कुछ ऐसे पेपर्स और ऐसे कपड़े ढूंढ रही थी जो यूज़लेस हो. तो इसलिए पहले वो ग्रैंड मदर को सर्च करती है, लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो तो गार्डन में है, तो इसलिए वो ऐसे ही सोचते सोचते अपने मदर के बेडरूम में एंटर हो जाती है उन्हीं स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए. ऑन द बेड टेबल. बेड टेबल का मतलब जो बेड के साइड पे एक टेबल होती है उसको यहाँ पे बेड टेबल कहा गया है. सो वो देखती है कि बेड टेबल पे उसको देख लेती है कि वहाँ पे कई सारे फाइन पेपर की शीट्स पड़ी हुई हैं. गैदर दैम अप, टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड. तो क्या देखती है कि बेड टेबल पे कुछ फाइन पेपर की शीट्स पड़ी हुई है, वो उन सारी शीट्स को गैदर करती है, मतलब उठाती है और उनको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है. और फिर वो क्या करती है, जो उसने 3 साइड स्टिच करी हुई थी उसी स्टफ़ में स्टफ्ड हर केस मतलब कि स्टफ़ जो वो लिए हुए है कुशन जो 3 साइड से सिला हुआ है उसको स्टफ़ कर देती है, मतलब फिल कर देती है.
देन उसकी फोर्थ साइड भी वो सीव कर देती है मतलब सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry का मतलब है एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था, गुस्से में थे लोग। क्यों थे नहीं पता अभी। So there was a hue and that night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Great speech मतलब उसके फादर ने कोई स्पीच लिखी होगी जो कि फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी गई थी, वो खो चुकी थी। Rooms are searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Rooms was searched मतलब सारे कमरों में ढूंढा गया, सर्वेंट से क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उसके बाद फाइनली जो केजिया के मदर है वो केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब वो केजिया से पूछती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने कोई पेपर्स तो नहीं देखे थे हमारे रूम की टेबल में। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब वो यहाँ पे फाइनली बता देती है कि हाँ मैंने पेपर्स देखे थे और मैंने उनको फाड़ दिया क्योंकि उसको अपना सरप्राइज़ प्रिपेयर करना था फादर के लिए। ओ येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट का मतलब है इमीडिएटली। तो वो क्या बोलती है, एकदम चिल्लाती है, स्क्रीम मतलब चिल्लाने लगती है क्या, और वो केजिया को नीचे आने के लिए बोलती है डाइनिंग रूम में। दिस इंस्टेंट मतलब कि इमीडिएटली। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। पेसिंग का मतलब होता है कि मूव करना, टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर। तो वो नीचे आ जाती है जहाँ वो देख रही है कि उसके जो फादर हैं वो इधर से उधर घूम रहे हैं, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। वेल, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? So मतलब वो पूछते हैं, मतलब गुस्से में हैं, और फिर यहाँ पे जो मदर है वो एक्सप्लेन कर रही है, वो एक्सप्लेन कर देती है। तो वहीं पे उसके जो फादर है वो मूव करना बंद कर देते हैं और वो बच्ची को घूर रहे हैं और बोल रहे हैं, डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड। वो अगेन यहाँ पर हकला रही है और वो मना कर देती है। मदर, गो अप टू रूम, go up to her room and fetch down the damn thing. अब यहाँ पे जो damn thing है used to express anger at something. damn thing का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ पर गुस्सा निकालते हैं तो इसलिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है damn thing. तो यहाँ पे जो उसके फादर है मदर को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत ही केजिया के रूम में जाओ और वो जो चीज़ है उसको यहाँ लेके आओ। See that the child's put to bed this instant. और ये भी देखो कि जो बच्ची है कि वो तुरंत ही सोने के लिए चली जाए। Put to bed this instant मतलब immediately. Crying too much to explain. She lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब यहाँ पे जो shadowed room का है, shadowed room का मतलब है यहाँ पे कि वो जो रूम है वो काफ़ी डार्क है, लेकिन रूम के बाहर जो है लाइट है जो एक शेडो बना रही है रूम में। तो मतलब वहाँ का एक्चुअली एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब किया है कि एकदम सैड सा एनवायरनमेंट है, सैड सा एटमॉस्फेयर है उस रूम में। सो वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई और वो वहाँ पे उस शैडो रूम में जाकर सो गई, लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मतलब जो बाहर लाइट चल रही है उसको देख रही है, जो एक तरीके का पैटर्न बना रहे हैं फ्लोर पे। होता है ना, जब अंदर अंधेरा होता है और बाहर रोशनी होती है तो रोशनी जिस चीज़ पे भी पड़ती है उसकी शैडो घर के फ्लोर पे दिखाई देती है, तो वही दिख रहा था। Then father came into the room with a ruler in his hands. और तभी उसके फादर आते हैं और अपने हाथ में रूलर लिए हुए हैं, रूलर मतलब स्केल। I am going to beat you for this, he said. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब ये जो bedclothes है, bedclothes का मतलब वो sheet, the top sheet that you cover yourself when you are sleeping. मतलब एक जो चादर होती है जब हम सोते हैं तो एक चादर को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, तो उसको कहा गया है यहाँ पर बेड क्लोथ्स। तो जैसे उसके फादर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तुमको इससे मारने वाला हूँ, तो उस जो केजिया है वो चिल्लाने लगती है और नो नो करने लगती है और वो अपने आप को अंदर चादर के अंदर छुपाने की कोशिश कर रही है। ही पुल्ड देम असाइड, बट वो क्या करते हैं, उसके फादर उसकी चादर हटा देते हैं उसके ऊपर से। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड टोल्ड आउट एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल not to touch what does not belongs to you.
अब वो उसको ऑर्डर देते हैं कि मतलब उठ के बैठ जाओ और अपने हाथ को एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। तुमको एक बार लेसन देना ज़रूरी है ताकि आगे से तुम उस चीज़ को कभी भी मत टच करो जिसको जो चीज़ तुम्हारी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट उसके फादर कहना चाहते थे जो चीज़ तुम्हारी नहीं होती है उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ किसी और के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब यहाँ पे भी वो हकला रही हो, बोल रही है कि लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। दैट मीन्स डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल, डाउन केम का मतलब है, और जैसे कि वो जो केजिया है बोलती है कि ये आपके बर्थडे के लिए था, तो इतने में उसके उस जो फादर हैं उसके पाम पे मतलब हथेलियों पे उसको रूलर से हिट कर देते हैं। So this is all for now, student. This is the part 1 for the chapter The Little Girl. We will continue this chapter in the next video. Thank you.